रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे और इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको सीखेंगे, इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और रूट का जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सबसे आसान आपको यही लगेगा, सबसे आसान लगेगा। केवल इस एक वीडियो को आप पूरा देख लीजिए तो ये रूट के जोड़ घटाव गुणा भाग से आप घबराएंगे ही नहीं। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे हम a प्लस ए जोड़ते हैं तो ये होता है 2a। सेम ऐसे करना है √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा √2 1 और 2, यानी √2 दो बार आया है तो 2√2 हो गया। 6√2 प्लस 5√2, तो 6 और 5 ऐड करना है। जैसे हम देखते हैं 6a प्लस 5a इक्वल टू 11a, तो ये जो पीछे का a है यही लिखते हैं हम। सेम वही काम यहाँ भी करना है, जो आगे का डिजिट है वही हमको जोड़ना है। 6 प्लस 5 इक्वल टू 11√2, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6√5 प्लस 7√5। अब √5 को ऐड नहीं करना है, 6 और 7 को ही ऐड करना है। 6 प्लस 7 13√5। बस जैसे यहाँ समझें आप 6a प्लस 5a 11a, तो पीछे केवल a लगा देना है, इसमें पीछे √5 लगा देना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर 2√5 लिखा है और यहाँ 3√5 के अलावा कोई भी नंबर लिखा है, 7 लिखा है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये जैसे है इसी कंडीशन में हमको रखना है, यानी रूट के अंदर का वैल्यू दोनों में इक्वल होना चाहिए। रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल रहेगा तो रूट के बाहर का जो वैल्यू है डिजिट उसको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √10 तो √10 है तो जैसे हम a लिखते हैं a, तो a को हम 1a लिख सकते हैं। तो ऐसे ये यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1√10 दो बार हो गया तो 2√10, एकदम आसान है। ऐसे अब देखिए 6√2 5√2 7√2, सब √2 को ऐड कर लेंगे। ये 6 5 7, 6 और 5 11, 11 और 7 11 7 18, यहाँ लिख देंगे √2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं घटाओ 6√5 माइनस 2√5। तो जैसे हम 6x से 2x माइनस करते हैं, हमारा आता है 4x, तो हम पीछे x लगा देते हैं। ऐसे 6 से 2 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 4 और पीछे √5 लगा देना है। 2√5 माइनस √5। अब इस √5 के आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 2√5 से 1√5 माइनस हो गया, √5 बचेगा। जैसे 2a माइनस से 2a से 2a से के कम हो जाएगा, सिंगल a हमारे पास बचेगा। बस ऐसे करना है। और क्वेश्चन देखते रहिए 6√2 प्लस 10√2, ये हमको माइनस करना है। 6√2 माइनस 4√2 इक्वल टू 6 से 4 माइनस हो गया तो ये हो गया 2√2। अगर हम √5 माइनस √5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ 1 जैसे x माइनस इक्वल टू 0 होता है। ऐसे आपका है 10√2 माइनस √2, तो ये माइनस √2 है तो 10√2 और ये माइनस 2√2, 10√2 से माइनस 2√2 निकाल लेना है तो हमारे पास कितना बचेगा 8√2, हमारे पास बचेगा 8√2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई पर आते हैं, देखते हैं 6√5 मल्टीप्लाई 2√5।
अब देखिए ये बहुत ही आसान है। इसमें दो वैल्यू हमको ऐसे दिख रहे हैं जो रूट के अंदर नहीं हैं, ये दोनों रूट के बाहर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 6 × 2 ये हो गया 12। फिर √5 का √5 में कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5 √5 √25, √5 तो ये हो जाएगा 12 √25 का वैल्यू आएगा 5, तो 12 5 जा 60, ये आपका आंसर हो गया 60। देखिए जैसे लिखा है x √x, तो ये हो जाएगा √x² = x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट x आ जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √9 × 2√3, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू तो हमको पता है, √9 का वैल्यू 3 होता है और 2 का 2 ही रहेगा, √3 का 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 √3। तो अगर रूट का वैल्यू दिया है यहाँ 2√8 × 3√2, अब यहाँ से देखिए जो रूट के बाहर है पहले उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 3 में ये हो गया 6, और √8 का √2 में ये हो गया 16, और 6 का वैल्यू 6, 16 का वैल्यू हो गया 4, ये आपका हो गया 24, ये वैल्यू आपका आ गया 24। अब यहाँ देखते हैं डिवाइड देखिए 6 √2 को अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 6, और अगर 10 को 2√5 से डिवाइड कर दें तब कितना आएगा, जो वैल्यू रूट के बाहर है ये बाहर है और ये भी बाहर है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आ गया 5, और फिर इन दोनों को कैंसिल करते हैं, इस रूट के अंदर आ गया 2, ये आपका हो गया आंसर। देखिए √15, नेक्स्ट क्वेश्चन, √15 को √3 से डिवाइड करना है, एकदम सिंपल है, सिर्फ 15 को 3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा उसको रूट में लिख दो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों रूट में है तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हो, और ये आसानी से आपका आ जाएगा रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 आ जाएगा। तो रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम आसान है, सबसे आसान है। 3√8 और 2√5, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 6 हो गया, 8 × 5 40 हो गया। अब हम इसको इतना लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको और सरल भी कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। देखिए 6 पर 6 लिखते हैं, और 40 को लिखते हैं 4 × 10, तो 6 पर 6 हो गया, और यहाँ 4 का वैल्यू होता है 2, और इस √10 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये आपका आंसर बन रहा है 6 2 जा 12 √10, ये आपका आंसर बन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, सिंपल। जैसे x y का जोड़ घटाना करते हैं, x में x जोड़ते हैं 2x, वैसे √5 में √5 जोड़ देंगे 2√5। एक बार और देखिए, जैसे a में a ऐड करते हैं तो 2a होता है, वैसे केवल डिजिट को हम ऐड करते हैं, 1 और 1 2, a को नहीं ऐड करते हैं। √2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आगे 2 लिखना है, 2√2, 6√2 और 5√2, यानी 6√2 में 5√2 को ऐड कर देना है, तो 6√2 ये पहले से है, 5√2 और ऐड कर देते हैं तो ये √2 बढ़ के 11√2 हो जाएगा। जैसे 6 से 5 पे 11 ही बन जाता है, 6√5 7√5 दोनों को ऐड कर लेते हैं 13√5। तो √5 को एक ही बार लिखना है, 6 और 7 को ऐड कर लेना है। ऐसे यहाँ देखिए जो रूट के बाहर है, बाहर वाले वैल्यू से ही बाहर का वैल्यू माइनस करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, 6 से 4 निकाल लिए 2 आया, और √2 से √2 निकाल दिए, काट दिए, यहाँ केवल 2 लिख दिए, कहे √2 से √2 कट गया। तो ऐसे नहीं करना, यही गलती करते हैं बच्चे, 6√2 और 4√2। तो ये बच्चे क्या कहेंगे, √2 से √2 निकल गया
तो √2 बचा ही नहीं, 6 से 4 निकाल दिए 2 आ गया, तो रंग हो जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ से देखिए, जैसे जब हम 6A से 5A निकालते हैं तो 6 से 5 ऐड करते हैं तो 11A आता है। और अगर हम माइनस करते हैं, जैसे अगर हम माइनस करते हैं तो सिंगल A आता है। तो A को काटना नहीं है, A को हमको काटना नहीं है। जैसे 5A माइनस 2A, तो ये नहीं हम 3A लिख दें, A से A निकल गया 3, तो हम 3A लिखेंगे, 3A लिखेंगे। तो ये आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।